सेक्टर विच इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। टिल नाउ हमने क्या देखा, लिबरलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है, लिबरलाइजेशन हैज एंटर्ड इंडिया। लिबरलाइजेशन में सबसे पहले हमने देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने थोड़ी ईज कर दी लाइसेंसिंग की, प्लस हमने पब्लिक सेक्टर का रोल लिमिटेड कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को चांस दिया कि वो ऑटोनॉमी से, दैट मीन्स फ्रीडम से परफॉर्म कर सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर विच इज फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर मीन्स क्या हो सकता है इसमें, सोचो पहले तो। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रीज होती है, फाइनेंशियल सेक्टर उससे अलग है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बैंक्स, लोन्स, इंटरेस्ट रेट्स, है ना, आपने बाहर से कोई लोन्स लिए हैं, विद इन कंट्री हमारे लोन में क्या फंक्शन चल रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा करेंसी का जो सर्कुलेशन होता है इकोनॉमी में, वो सब कुछ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में कवर होता है। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज भी इसी में आ गए, एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, ठीक है, फॉरेन बैंक से लेना देना, फॉरेन एक्सचेंज से लेना देना, ये सब कुछ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में ही कवर होता है। The financial sector of India is controlled by the central bank which is RBI, ठीक है, सारे बैंक्स की सबसे बड़ी मम्मी कौन है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ठीक है, इंडिया में जो कंट्रोल करती है फाइनेंशियल सेक्टर को, ठीक है। RBI is known as the apex, that is a supreme body, as it occupies the topmost position in the monetary and banking system of the country. हमारी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम में सबसे ऊपर कौन आती है, RBI, उसके नीचे कमर्शियल बैंक्स, उसके अलावा गवर्नमेंट बैंक्स, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है जो गवर्नमेंट लाती है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, वो सब आता है। बट टॉप मोस्ट कौन रहेगा, RBI। डिसीजंस कौन लेगा, RBI। फॉर्मुलेट कौन करेगा पॉलिसीज, RBI, ठीक है। सो इट इज अ सुप्रीम बॉडी। जैसे हम देखते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके अंदर हाई कोर्ट, वैसे RBI, उसके बाद में सारी बैंक्स, ठीक है। नाउ RBI decides the amount of money, that is the deposits that the banks can keep with themselves, fixes the interest rates and the nature of lending to various sectors. That means RBI decides it for everybody. Commercial banks में private banks भी participate करती है, तो प्राइवेट सेक्टर को आपको ऑटोनॉमी देनी है, बट लास्ट में मॉनिटर कौन करेगा, RBI, विच इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी। RBI देखता है कि हर एक बैंक में एक जैसे फंक्शंस होने चाहिए। अगर सारी बैंक्स अपने हिसाब से फंक्शन करने लग जाएगी तो फिर वो ऑटोनॉमी का मिसयूज भी हो सकता है, फ्रीडम का मिसयूज भी हो सकता है। दैट मीन्स RBI क्या करती है, अमाउंट फिक्स करती है कि कितना फिक्स डिपॉजिट बैंक रख सकती है, क्या इंटरेस्ट पे लोन दे सकती है, क्या इंटरेस्ट में वेरी कर सकता है, हम किस तरीके से बैंक से लोन लेते हैं, बैंक कितनों को क्या लोन दे सकती है। ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय RBI, ताकि ऑटोनॉमी तो रहे बट उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। Now the reforms introduced under the financial sector are, the first one is चेंज इन रोल ऑफ RBI। चेंज इन रोल ऑफ RBI मतलब क्या हुआ, RBI पहले चलाता था सब कुछ, ठीक है, अब RBI सिर्फ फैसिलिटेटर है, ठीक है। इट मीन्स पहले RBI ने जो बोला वो फाइनल, अब RBI क्या करने लग गया, नाउ RBI इज एक्टिंग एज द लास्ट रिजॉर्ट, है ना। दैट मीन्स हेल्प है तो RBI के पास, जो हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट, किसी बैंक को हेल्प चाहिए तो RBI के पास जाएगी। अब RBI सब कुछ चलाएगा नहीं, नाउ RBI विल हेल्प यू इन द स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है। पहले RBI के ऊपर बहुत बर्डन था, अब RBI का बर्डन थोड़ा कम कर दिया और उसको रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया। The role of RBI was reduced from regulator to facilitator of the financial sector. That means to help the financial sector in smooth functioning. As a result, the financial sector was allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI. That means क्या बोला जा रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो RBI से बिना पूछे भी अब ले सकते हैं। एज अ रेगुलेटर, प्रायर टू लिबरलाइजेशन की बात हो रही है, जब ये रेगुलेटर थे तब क्या करती थी RBI, तो RBI यूज्ड टू फिक्स द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फॉर द कमर्शियल बैंक्स। आफ्टर चेंजिंग इट्स रोल एज अ फैसिलिटेटर, दैट इज पोस्ट लिबरलाइजेशन, RBI नाउ facilitates the free market forces to act accordingly. Now what they are saying is that earlier RBI used to fix everything, ठीक है, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा। Now RBI ने क्या किया,
मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया कि ठीक है भाई, जैसी मार्केट फोर्स, जो डिमांड सप्लाई रहेगी, मनी का सर्कुलेशन भी डिमांड सप्लाई होता है, राइट। तो जो डिमांड सप्लाई का रहेगा उसके ऊपर हम इंटरेस्ट रेट्स को छोड़ देंगे, लेट इट एक्ट अकॉर्डिंगली। इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा, greater autonomy has been ensured for financial institutions for their functioning. That means क्या बोला जा रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फंक्शन करने की फ्रीडम मिली है। ऑटोनॉमी का मतलब याद रखना, फ्रीडम, ओके। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। अगर आरबीआई सब कुछ कर रही थी, दैट मीन्स आरबीआई सब कुछ गवर्न भी कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीआई सब कुछ संभालती थी, तो लेट्स से प्राइवेट सेक्टर तो कहीं पे इन्वॉल्व था ही नहीं उतना, तो बैंक्स भी, प्राइवेट बैंक्स भी बहुत कम हुआ करती थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट लोन्स बहुत थे, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को उतना इन्वॉल्व होने का मौका नहीं मिला था। पोस्ट लिबरलाइजेशन क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर ने भी एंटर किया बैंकिंग सिस्टम में, और बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स जो हम जानते हैं आज के दिन में, दे हैव बीन वेल एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। वो कब से हुआ, 1991 के एनईपी पॉलिसी के बाद। नाउ the reform policies led to the establishment of private sector banks, Indian as well as foreign. अब सिर्फ इंडियन बैंक्स नहीं थी मार्केट में, फॉरेन बैंक्स भी आ गई थी, बिकॉज हमने देखा कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी मतलब क्या, आपको लिबरल करना है चीज़ों को, बट हमें क्या करना है, हेल्दी कंपटीशन भी क्रिएट करना है, हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो क्या हुआ, इंडियन एज वेल एज फॉरेन बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड। For example, Indian banks like ICICI and foreign banks like HSBC increased the competition and benefited the consumers through lower interest rates and better services. That means पहले बैंक का क्या काम था, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट लेना, लेट्स से, ठीक है। फिर क्या काम हुआ, अब लोन्स भी देते हैं। अब बैंकिंग सर्विसेज कितनी इंक्रीज हो गई है, क्यों हुआ वो, जब अब आप हो और एक कॉम्पिटिटर है सामने, तो दोनों को कस्टमर्स चाहिए, तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी अपनी सर्विसेज दोनों बैंक्स ने बढ़ाई, इंडियन बैंक्स ने बढ़ाई, फॉरेन बैंक्स ने बढ़ाई, राइट। तो अब हमारे पास में बहुत सारी सर्विसेज है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है फ्रॉम द बैंक्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कंपटीशन। अलॉन्ग विद दैट, अब देखो आरबीआई का रोल चेंज तो हुआ, पर गवर्नमेंट को, आरबीआई को कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगर लेट्स से एक बैंक है, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है, ठीक है, तो वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू अकॉर्डिंगली अपना इंटरेस्ट रेट रखती है, ठीक है, विच इज लो और हाई और वट एवर इट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, ठीक है। तो दूसरी बैंक कंपटीशन के सामने अपना इंटरेस्ट रेट उतना हाई नहीं रख सकती है, राइट, दे कैन नॉट चार्ज वट एवर दे वॉन्ट। तो क्या होगा, इससे अपने आप ही रेगुलेशन बना रहेगा, इससे अपने आप बैंक्स अपना फंक्शनिंग खुद ही मॉनिटर कर लेंगे, है ना। अगर कंपटीशन आ गया है मार्केट में, तो ऑफ कोर्स वो 50 रुपये में बेचेगा तो मैं 70 में नहीं बेच सकती, मुझे उसके आसपास ही रहना पड़ेगा। तो इससे आरबीआई को भी बहुत ईजी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में वेलकम किया गया, ठीक है, कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को बैंक में इन्वेस्ट करना है, शेयर होल्डिंग लेनी है, तो लिमिट वाज अराउंड 74%। कितनी, 74%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दैट इज FII, such as merchant bankers, mutual funds and pension funds were now allowed to invest in Indian financial markets. Along with this, ये लोग इंडिया के शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। They all were allowed to invest in India, but the limit was around 74%. Though banks have been given permission to generate resources from India and abroad, certain aspects have been retained with RBI to safeguard the interest of the account holders of the nation. That means क्या बोला जा रहा है, ठीक है, बैंक्स को परमिशन है, अपने हिसाब से फंक्शन करो, उनको फ्रीडम दिया है, बट स्टिल अभी भी कुछ चीजें हैं जो आरबीआई के अंडर आती है, आरबीआई रेगुलेट करती है जस्ट टू प्रोटेक्ट द अब हमारे जो अकाउंट होल्डर्स है इस विद इन द इंडिया एज अ नेशन, ठीक है, इस कंट्री के जो अकाउंट होल्डर्स है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई थोड़ा बहुत रेगुलेट करती है। लास्ट वॉज ease in expansion process. Banks were given the freedom to set up new branches, ठीक है, after fulfillment of certain conditions without the approval of RBI. That means अगर branches आपका अच्छा परफॉर्म कर रही है, बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप expand कर सकते हो without getting the approval from RBI. It is allowed. So till now we have seen 4 things in financial sector. The change in the role of RBI, that is from
Being a regulator, it was now a facilitator. Then origin of private banks, बहुत सारे private banks origin हुए इस sector, financial sector में reform आने के बाद में. Then the increase of foreign investment, limit of increase in foreign investment, which was around 74% now, and now the expansion process was made easy for the banks. That was, it could be done without the approval of RBI. Now till now we have covered industrial sector and financial sector reform. Now let us move on to our next sector.